रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मंसूर बादशाह, प्रेजेंट MIM प्रेसिडेंट। पिछले 25 साल से आवाम के खिदमत में हूँ, लेकिन आज मेरे जहन में चंद सवालात रखना चाह रहा हूँ आपके सामने, आवाम के सामने। आप खुद जो है इसका हल निकाले तो बेहतर होता। इंशाल्लाह हम सब मिलकर ये हल निकाल के कौम के वास्ते काम करेंगे इंशाल्लाह। पहला सवाल, हमारा लीडर कौन? 25 साल से मैं देख रहा हूं कौम के वास्ते सही हिसाब से काम करा सो लीडर कौन? दूसरा, हमारे लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी तंजीम, कौन सी कमेटी भरपूर मुसलमानों के वास्ते काम कर रहे, ये बारे में भी सोचने की जरूरत है। उसी के साथ साथ हमारे लिए कौन सी पार्टी काम कर रही? क्या हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ कानून बना तो कहीं भी जो है असेंबली में, पार्लियामेंट में, कहीं भी कम से कम हमारे ताल्लुक से आवाज उठाने वाली पार्टी हमारे लिए कोई है? शायद आप भी इसके बारे में सोचना जरूरी है। हमारे हक के वास्ते आवाज उठाने वाली पार्टी होना चाहिए, बल्कि हमारे खिलाफ कानून बने तो उसको जो है साथ देने वाले पार्टियां हमको नहीं होना है, ये सोचना जरूरी है। उसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स, मैं 25 साल पहले से जो स्कूल्स देख रहा हूं वही स्कूल्स आज भी है ना, तो वो स्कूल्स में तब कुछ भी तब्दील नहीं है, कुछ भी बेहतर नहीं, कुछ भी स्टूडेंट्स के वास्ते फायदेमंद चीजें वो स्कूल में नहीं है। और उसके साथ साथ हमारे अंजुमन के प्रॉपर्टीज, अंजुमन की उस्मानिया कॉलेज, मैं जैसा 25-30 साल से देख रहा हूँ कॉलेज वैसी कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। उसी के साथ साथ अंजुमन की में स्कूल है, उमर अरबिक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वो भी जैसे कि वैसी। आखिर कौन हमारे वास्ते काम करने वाला, कौन हमारा लीडर, कौन हमारा पार्टी, कौन सी पार्टी हमारे वास्ते काम करती? इसके साथ साथ क्या हमारे को उर्दू यूनिवर्सिटी सैंक्शन होके 5 साल हो गया कर्नूल में, वो पार्टी के वास्ते कौन मेहनत करे, कौन करना चाहिए था? कई को हमारे वास्ते उर्दू यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं आई। क्या हमें इतना कमजोर ही मुसलमान है? आखिर हमें कब हासिल करेंगे हमारे बच्चों के फ्यूचर के वास्ते एक कॉलेज नहीं ला ले सके तो? क्या हमारी केवीआर कॉलेज की तरक्की हुई? क्या हमारे हाजरा कॉलेज की तरक्की हुई? मुसलमान 90,000 मुसलमान ही, मुसलमान लीडर थी, मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन थी। आखिर हमें क्या हासिल करे? इसमें मेरी भी गलती है, मैं भी जो है इसके बारे में आवाज नहीं उठाया, जंग नहीं लड़ाए, इसके बारे में एजिटेशन नहीं करे। आज जरूरी है मेरे भाइयों, आपके सामने मैं ये बात रख रहा हूं, ये सोचना जरूरी है। एक और एक बात, हमारी यूनानी मेडिकल कॉलेज है, कितने बच्चे हमारे जो है BOMS डॉक्टर बन के किसी के पास जाके नौकर नहीं बने, सरकार खुद पढ़ के जो है इलाज कर सकते हैं, हमारे मुसलमानों को जो है सही इलाज पहुंच सकता, तो वैसी यूनानी कॉलेज की हालत क्या है? अल्लाह के बंदे बहुत जने यूनानी कॉलेज के बारे में आवाज उठाए। आखिर यूनानी कॉलेज को कौन बेहतर कर सकता है? कौन वहां से जो है अच्छा से अच्छे हमारे स्टूडेंट्स को इल्म दे सकते हैं? इसके बारे में भी सोचिए। और उसी के साथ साथ यूनानी कॉलेज में कितने गरीबों के जो है डिलीवरीज होते थे, आज वो काम नहीं हो रहा। कितने गरीबों को जो है इलाजों के वास्ते वहां जाते थे, वो काम नहीं हो रहा। मेरे भाइयों जरा सोचो, सुकून के साथ सोचो, ये मैसेज के बारे में कुछ काम करना है। क्या हमारे गरीब इलाके की एक हॉस्पिटल है जो घड़ियाल हॉस्पिटल के नाम से बहुत बड़ी फेमस है, उसके अंदर आज तक कौन सा लीडर हमारे को डॉक्टर्स ला के रखा उधर? क्या उधर वो डॉक्टर्स ला के रख के उधर डेवलप करे तो हमारे गरीबों को जो है काम नहीं आता, हमारे कौम को काम नहीं आता? हर मजहब जो है वहां से इलाज करा सकता था, वो भी हॉस्पिटल को डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। आप सोचिए। और उसी के साथ साथ क्या हमको
लॉ कॉलेज उस्मानिया कॉलेज में थी, वो भी चले गई। कितने हमारे मुसलमान बच्चे लॉ पढ़ के जो है कौम के वास्ते काम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो है कैसे कैसे कानून आ रहे हैं, वो कानून के बारे में समझाने के वास्ते, वो कानून के खिलाफ लड़ने के वास्ते कितने हमारे लॉयर्स बन सकते थे। हमें लॉ कॉलेज भी गंवा लिया है, आज तक हमको लॉ कॉलेज भी नहीं आई। इसके बारे में भी सोचने की बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ उर्दू बॉयज हाई स्कूल्स बहुत सारे, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, बॉयज हाई स्कूल भी जो है बहुत कमी पेशी है, स्कूल्स के भी जो है डेवलपमेंट पे काम करना है। और उसी के साथ साथ क्या हमारे बच्चे खेलने के वास्ते, सेहत बनाने के वास्ते प्ले ग्राउंड क्या तो हमें पैदा करें, कर्नूल में कहीं भी एक नया ग्राउंड बनाए। है तो एक उस्मानिया कॉलेज का ग्राउंड, वो भी बंद है और ग्राउंड्स हमारे वास्ते नहीं है। फिर बोल रहे हैं हमें बहुत बड़े लीडर्स हैं, हमें कम्युनिटी के वास्ते काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये प्ले ग्राउंड भी हमें नहीं ला सके। इसके बारे में भी जरूर सोचिए आप। क्या हमारे वास्ते मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स कर्नूल में एक कॉम्प्लेक्स है, रिसालदार मस्जिद का कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स के इनकम के जरिए जो किराए आते थे हमारे को, वो किराए से जो है गरीब बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाता था, टेलरिंग सिखाते थे और कारपेंटरी वर्क सिखाते थे, ड्राइविंग सिखाते थे। बहुत सारे जो है फायदेमंद कौम के काम होते थे। क्या हमें 5 साल में वो भी नहीं कर ले सके? वो काम भी हमें नहीं कर ले सके। आखिर कौन हमारे वास्ते काम करेगा? आखिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमारे वास्ते काम करेगा? अगर आवाज उठाए तो वो आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रही। सोचिए आप। और हमारे आज भी मेरे सामने एक बहुत सारे बोलते रहते हैं, बहुत सारे जो है गरीबों को आज भी घर नहीं मिला। जिसको मिला उसको मिला, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। करेक्ट मोहल्लेवारी सर्वे कर कर जो है गरीबों को, जिसको घर नहीं उसको जो है हुकूमत की तरफ से किसी भी जरिए से घर नहीं मिला। इसके ऊपर भी हमें जो है काम करने की जरूरत है। क्या हमें यतीम बच्चों को स्कूलों को भेजे, स्कूलों में एडमिशन कराए? ये भी काम नहीं हुआ। इसके ऊपर भी हमें काम करने की जरूरत है। और कितने गरीब मरीजों को जो है इलाज करवाए। बहुत सारे जो है घरों में जो है परेशान ही, क्या जितनी इलाज हो सके यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा ले रही, जो इलाज नहीं करा ले सक रहे उन्होंने दुनिया से चले जा रहे। बहुत सारे महंगे महंगे इलाज है। बोलेंगे आप आरोग्यश्री है, गवर्नमेंट कार्ड है, कुछ भी काम को नहीं आते। सिर्फ आंखों के बता लेने के वास्ते, दांतों को बता लेने के वास्ते आरोग्यश्री काम में आ रहा। इलाज, बड़ा इलाज गरीबों को नहीं मिल रहा। तो कौन सी हुकूमत हमारे को जो है इलाज के वास्ते पैसा देगी, इलाज के वास्ते हॉस्पिटलों को मेंटेन करेगी? कौन हमारे वास्ते आवाज उठाएगा असेंबली में, पार्लियामेंट में? और उसी के साथ साथ कितने छोटे छोटे जो है ब्याजा लेके 10,000, 20,000, 50,000 बैच खोरों के दबाव में गलत गलत कामा हो जा रहे हैं, गलत गलत राह में हमारे नौजवान चले जा रहे हैं। इसके वास्ते कौन काम कर रहे हैं? इसको भी रोक लगाने की जरूरत है। इसके वास्ते काम करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह कर्नूल में जो है एक जॉइंट एक्शन कमेटी हफ्ता 2-3 दिन के बाद, हफ्ते के दिन कायम खां मस्जिद में एक जॉइंट एक्शन कमेटी बन रही। इसमें जो है हर पार्टी के लोग, हर ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहां पर इशा की नमाज पढ़े, उसके बाद जो है कमेटी बनाया जाएगा। और उसी के साथ साथ क्या हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत हुई? कितने वक्फ की जमीनात कब्जा हो जा रही हैं हमारे आंखों के सामने, जो है वक्फ के जमीनात चले जा रही। कोई जो है वेंचर डाल के घना बना रहा, कोई जो है कब्जा कर लेके बैठ रहा। हमारे वोटों से जो है ये लोग जीतना, हमारे वोटों से ये लोग एमएलए बनना, एमपी बनना और हमारे प्रॉपर्टीज को कब्जा करना, और हमें वो प्रॉपर्टी को बचाने के वास्ते गए तो हमारे ऊपर केसा। आखिर कौन हमारा लीडर? मेरे भाइयों, कायम खां मस्जिद, यानी पहले बुढ़ान खां मस्जिद उसका नाम, उस मस्जिद के जो है 5.5 एकड़ आज कब्जा हुई है। वो मस्जिद में जो है गैर कौमों का कुछ, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, आप समझो इदारा बन रहा है। उसको रोकने की कोशिश करना है। हम सब मिलकर जो है वक्फ के जायदाद के लिए भी हमें काम करना है। बहुत सारे जमीना हमारे कब्जा हो चुके हैं, इसके लिए काम करना है। और उसी के साथ साथ
मैं ये 25-30 साल से देख रहा हूं, संतोष नगर के ईदगाह के सिवा कौन सा भी और एक नया ईदगाह हमारे लिए नहीं बना। हालांकि हमारे वक्त प्रॉपर्टीज कब्जा हो जा रही, हमारे अवाम बढ़ते जा रही, हमारे कौम बढ़ते जा रही, लेकिन हमारे लिए एक और एक ईदगाह का इंतजाम नहीं कर सके। हमें कई को, मैं कई को, ये पार्टियां कई को, ये लीडर्स कई को, आखिर कौम के बारे में कौन सोचना है, कौन काम करना है, सोचिए। और उसी के साथ साथ आज ओल्ड शहर को आप देख लो, तंग गलियां, रोड वाइडिंग नहीं करा सकते। बड़ी पार्क से लेके ओल्ड टाउन में जाने वाले हर मुसलमान परेशान। कभी भी अगर कोई हॉस्पिटल को जाना जरूरत, जल्दी से जाना पड़ा तो उसकी हालत क्या होगी। रमजान में रोजा खोलने का रहा था, लेकिन हमारी गली बड़ी नहीं करी, कम से कम हमारे रोड़ा भी साफ नहीं। इस पे भी काम करने की जरूरत है। और उसी के साथ साथ क्या कर्नूल शहर के वास्ते इंडस्ट्रीज को लेके आए, बेरोजगारी को कोई दूर करे, इंडस्ट्रीज को लाने के वास्ते भी काम करने की जरूरत है। क्या उसी के साथ साथ क्या हमारे लिए कोई लेबर इंश्योरेंस कराए, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराए। हमारे गरीब भाइयां जो है बॉन्डे का काम, कारपेंटर का काम करते करते कोई गिर जा रहा, कोई टांग तोड़ ले रहा, कोई कुछ हो जा रहा, उनको जो है ना कुछ पैसा मिल रहा, ना इंश्योरेंस हो रहा, ना कुछ हो रहा। हमें जो है उनको कुछ मदद भी नहीं कर सक रहे, उनके घर बहुत परेशान है। मेरे भाइयों, इसके ऊपर भी जो है हमें काम करने की जरूरत है। क्या हमारे को कितने लोन्स दिए गए इन 25 सालों में, क्या माइनॉरिटी कारपोरेशन से हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तहत कितने जनों को लोन मिले। आखिर कौन सी पार्टी हमारे लिए काम कर रही, आखिर कौन लीडर हमारे लिए काम कर रहा है। उसके साथ साथ दुल्हन स्कीम चल रही थी बहुत अच्छे से कम एक 50,000 गरीबों के वास्ते फायदा हो रहा था। वो 50,000 जाके लाख रुपए देते बोल के बोले, वो लाख रुपए भी नहीं, कुछ भी नहीं, उल्टा जो है 10 क्लास पढ़ के बच्चा भी दोनों पढ़ के रहना बोल रहे। हमारे कौम में माँ बाप ने सब बच्चे, यतीम बच्चे बहुत सारे रहते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाएगा कौन, 10 क्लास पास करेगा कौन, वो दुल्हन स्कीम लेगा कौन। सिर्फ मुसलमानों को वोटों के टाइम पर वोट होना, लेकिन मुसलमानों की तरक्की के वास्ते हमें सही हिसाब से काम नहीं करना, ये आज के हुकूमत, आज के पार्टियों की हालत है। और उसी के साथ साथ नाहक के जेलों में है, नाहक के जो है केसों में अटकाया जा रहा, इनके वास्ते कौन आवाज उठा रहे, इसके वास्ते कौन जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके वास्ते भी जो है ये कल हफ्ते के दिन जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनने जा रही है वो काम करेंगे इंशाल्लाह। पूरे काम करने के वास्ते जॉइंट एक्शन कमेटी बनने जा रही है। और उसी के साथ साथ हमारे मोहल्लों की साफ सफाई सीधा हो रही। अब देखो कितने रिप्रेजेंटेशन देना, कितने लीडर्स को बोलना, हमारे गलियां वैसे, हमारे कचरे वैसे। आज मच्छरों के वास्ते नालियों में जो है दवा नहीं मार रही, दुनिया का मच्छर है, बीमार हमें होना, फिर हमें जो है खर्चा कर लेना। ये छोटे छोटे काम भी हमारे वास्ते सही हिसाब से नहीं हो रहे। बहुत सारे जो है स्ट्रीट में जो है गलियों में इलेक्ट्रिकल वायर्स के वजह से बहुत सारे शॉर्ट सर्किट्स हो रही, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही। वो बोले तो भी हमारे को कोई काम करने वाला नहीं है। और उसी के साथ साथ हमारे खाने पीने पर, हमारे कपड़े पहनने पर, हमारे टोपी लगाने पर, हमारे दाढ़ी के ऊपर रोक लगाने के जो है कानून आते हैं, इसके ऊपर कोई पार्टी आवाज उठाने वाली नहीं, कोई लीडर आवाज उठाने वाला नहीं है, एक दुक्के के बजाय। उसके बाद हम लोग 90,000 मुसलमान कर्नूल में ही, बड़ी अफसोस की बात है, ये बोलते बोलते मेरे आंख पर कांटे आ जा रहे हैं। गड्ढे के बाजुक, हंदरी के बाजुक मस्जिद अंकुश खां वीरान पड़ी है। कितने लीडर थी आज मुसलमानों के, उसको जो है एक रास्ता नहीं दिला सके और उस मस्जिद में जो है आज तक इबादत शुरू नहीं करे। हमें जो है वो मस्जिद वालों से जाके बात करे तो उन्होंने लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आपके लीडर्स खुद रुका के रखें। अब वो अल्लाह जाने कौन से लीडर्स रुकाई, वो कौन से लीडर्स है, अल्लाह ही उनको बेहतर जान लेता, बेहतर देख लेता। और उसी के हिसाब से बकरीद में जो है हम लोग कुर्बानी कर लेने परेशान होते हैं। क्या हमारे को मुनज्जम तरीके से बकरीद मना लेने के वास्ते, कुर्बानी कर लेने के वास्ते हमारे को एक जगह भी कहीं भी एक अलॉट नहीं कर सकते? क्या हमें वहां पानी की सहूलत नहीं कर सकते? इसके बारे में भी हमें काम करने की जरूरत है। और क्या हमारा ज़कात मस्जिद वारी, मेरी मस्जिद अलमास मस्जिद,
अलमास मस्जिद का जकात पूरा मई इकट्ठा, पूरे मोहल्ले का जकात एक जगह इकट्ठा जकात करके मेरे मोहल्ले के में, मेरे मस्जिद के आसपास कितने गरीब है, क्या उनको हमें कुछ मदद कर रही, कितने बेवा हैं उनको उस जकात में से मदद कर रही, क्या कितने बीमार हैं क्या उस जकात में से हमें उनको मदद कर रहे हैं। एक दौर मैं सुना था, मैं आलिम तो नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जकात पूरा इकट्ठा करते थे, वो जकात जो है गरीब तबकात के पास भेजते थे, जिसको जरूरत है वो जो है जकात लेते थे, जिसको जरूरत नहीं वो जकात दूसरे जगह भेजते थे। ये काम हमें क्यों नहीं कर रहे, ये काम भी हमें करने की जरूरत है, मोहल्ले वाले हमें काम करने की जरूरत है। और उसी के साथ साथ क्या हमको एक यतीम खाना नहीं, क्या आज बहुत सारे जो है माँ बाप को बच्चे नहीं देख रहे, चबूतरों के ऊपर सो जा रहे हैं, कहीं दरगाह में सो जा रहे हैं, काम भले वहां सो जा रहे हैं, उनके वास्ते एक यतीम खाना हमें नहीं बना सकते थे मुसलमान हैं। आज हमारे वास्ते यतीम खाना खाने की भी जरूरत है। और उसके साथ साथ हमारे को करनूल शहर के मुसलमानों को कुछ हो गया, कुछ आफत आ गई, तो इमरजेंसी फंड हमें कहां तो जमा करके रख रही, ये भी सोचने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये मैं आज जो बयान दे रहा हूं किसी को जो है नीचा करने के वास्ते नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडर को गिराने के वास्ते नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी को गिराने के वास्ते नहीं। मेरे भाइयों, कौम की हालात आपके सामने रखना बोल के मेरे दिल में आया, आपके सामने मैं ये बातें रख रहा हूं। आज मैं रहूंगा, कल चले जाऊंगा, आप भी इसके जिम्मेदार हैं, आप सब भी काम करना है, हमें भी काम करना है। 2 रोज के बाद हफ्ते के दिन बराबर कायम खां मस्जिद में जो है ईशा की नमाज 8:30 बजे है, सब वहां पर पहुंचे और बहुत सारे खबरस्तानों के, पार्कों के बहुत सारे हमें काम करना है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे, हमारा साथ आप दीजिए, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और एक बात, आज जो है बडो खबरस्तान को हमें देखेंगे तो करनूल शहर में हमारे बच्चों को खेलने के वास्ते प्लेग्राउंड ना रहने की वजह से, जहां खबरस्तान को जाके हमें इबरत हासिल करना, वहां पर जो है हमारे बच्चे खेल रहे हैं, दम्मा मार रहे हैं, बहुत सारे जो है उधर गलत सारे काम हो रहे हैं बोलकर, और हमारे सामने रिपोर्ट है, इसको भी जो है पाबंदी लगाया जाए तो बेहतर है। और जो है हमारे बच्चों को खेलने के वास्ते ग्राउंड्स भी जो है इंतजाम करे तो बेहतर होगा। शुक्रिया।